वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में घटित होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट समसामयिक घटनाओं से संबंधित आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जून 2024 में भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किया जाएगा। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा प्रारंभ होगा 1 से 3 जून 2024 के मध्य, वर्ष 2025 के मध्य तक जारी रहेगा। कहाँ? जॉर्ज एवरेस्ट मंसूरी, उत्तराखंड में। इसमें आयोजित होगी उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर एस्ट्रो टूरिज्म खगोल पर्यटन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला, जिसका उद्देश्य होगा खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने हेतु एक मंच पर लाना। नक्षत्र सभा से बढ़ावा मिलेगा तारों को देखने, विशेष तौर पर सौर अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों को इसमें कवर किया जाएगा। विशेषज्ञों के साथ सेमिनार और वेबिनार के अलावा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली ज़िलों में डार्क स्काई संभावित स्थल। विशेष तथ्य हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन का अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है 10 मई 2024 को न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। मुनरो के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। कॉलिन मुनरो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में मात्र 2 टेस्ट मैच खेले हैं, ये कथन सही नहीं है। बाकी के सभी कथन सही हैं। उन्होंने 57 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में 1271 रन बनाए और 7 विकेट लिए। 65 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में उन्होंने 1724 रन बनाए और 4 विकेट लिए। मुनरो ने अपना अंतिम T20 मैच फरवरी 2020 में भारत के विरुद्ध खेला था। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कॉलिन मुनरो के बारे में। कॉलिन मुनरो एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड देश के, और 10 मई 2024 को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर इनका रहा था वर्ष 2012 से 2020 तक। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में खेले 1 टेस्ट, 57 एक दिवसीय और 65 T20 मैच। एकमात्र और अंतिम टेस्ट में पदार्पण जनवरी 2013 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध इन्होंने किया था। एकमात्र टेस्ट में प्रदर्शन रहा था इनका 15 रन और 2 विकेट। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय में पदार्पण जनवरी 2013 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। अंतिम एक दिवसीय मैच जून 2019 में पाकिस्तान के विरुद्ध। और 57 एक दिवसीय में प्रदर्शन 1271 रन और 7 विकेट। अंतर्राष्ट्रीय T20 में पदार्पण दिसंबर वर्ष 2012 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। अंतिम T20 मैच फरवरी 2020 में भारत के विरुद्ध। 65 T20 में प्रदर्शन 1724 रन और 4 विकेट। विशेष तथ्य हैं कॉलिन मुनरो के बारे में। कॉलिन मुनरो ने ईडन पार्क में श्रीलंका के विरुद्ध T20 मैच में 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया था, जो T20 में न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक था। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर 2024 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, ये सही नहीं है। इसमें सर्वाधिक 225 रन श्रीलंका की कविसा दिलहरी ने बनाए हैं, ये कथन सही नहीं है। बाकी के सभी सही हैं। 25 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है। ऑप्शन बी है फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को पराजित कर खिताब जीता है, ये कथन भी सही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस चुनी गई हैं, ये कथन भी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, जो कि सही नहीं है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर 2024 से आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्वालिफायर आयोजित किया गया 25 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक। मेजबान देश रहा था संयुक्त अरब अमीरात यूएई, और यह इसका 6ठा संस्करण था। प्रतिभागी टीमें थीं 10, कुल मैच खेले गए थे 23। फाइनल मुकाबला शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेला गया था और विजेता श्रीलंका रहा था, और यह श्रीलंका का दूसरा खिताब था।
उपविजेता रहा था स्कॉटलैंड, जो 68 रन से पराजित हुआ था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच चमारी अट्टापट्टू रही थी, जो कि श्रीलंका की ऑलराउंडर प्लेयर हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कैथरीन ब्राइस रही थी स्कॉटलैंड की। सर्वाधिक 226 रन बनाए थे चमारी अट्टापट्टू ने, जो कि श्रीलंका की खिलाड़ी हैं, और सर्वाधिक 11 विकेट लिए थे रॉचेल स्लेटर ने, जो कि स्कॉटलैंड की हैं। सर्वाधिक 5 कैच लिए थे वेलिंग कोथगे कविशा दिलहरी ने, श्रीलंका की खिलाड़ी हैं। विशेष तथ्य हैं, 2 फाइनलिस्ट स्कॉटलैंड और श्रीलंका ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला क्वेश्चन है ASBC अंडर 22 और युवा एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 27 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक यह बॉक्सिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। दूसरा कथन है इस प्रतियोगिता में कजाकिस्तान कुल 48 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है। तीसरा कथन है भारत ने कुल 43 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। और चौथा कथन है युवा कैटेगरी में भारत की आर्यन हुड्डा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि 27 अप्रैल, पहला कथन है 27 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक यह बॉक्सिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। दूसरा कथन है इस प्रतियोगिता में कजाकिस्तान कुल 48 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है। तीसरा कथन है भारत ने कुल 43 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। तीनों कथन सही हैं। संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ASBC अंडर 22 और युवा एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 आयोजित हुई है 27 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक। आयोजन स्थल रहा था अस्ताना कजाकिस्तान। आयोजक रहा था एशियाई मुक्केबाजी संघ। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा था कजाकिस्तान ने जीते हैं 25 स्वर्ण सहित कुल 48 पदक। भारत का स्थान रहा था दूसरा, और भारत द्वारा विजित कुल पदक हैं 43, जिसमें से 12 स्वर्ण, 14 रजत एवं 17 कांस्य पदक हैं। भारत द्वारा अंडर 22 में कुल पदक जीते गए हैं 21, जिसमें से 7 स्वर्ण, 5 रजत एवं 9 कांस्य पदक हैं। भारत द्वारा युवा कैटेगरी में विजित कुल पदक हैं 22, जिसमें से 5 स्वर्ण, 9 रजत एवं 8 कांस्य पदक हैं। युवा कैटेगरी में भारतीय पुरुष स्वर्ण पदक विजेता ब्रजेश टमटा रहे हैं 48 किलोग्राम भार वर्ग में, और आर्यन हुड्डा 51 किलोग्राम भार वर्ग में, और यशवर्धन सिंह 63.5 किलोग्राम भार वर्ग में। युवा कैटेगरी में भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता हैं लक्ष्मी 50 किलोग्राम भार में, और 52 किलोग्राम भार में निशा। अंडर 22 में भारतीय पुरुष स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं विश्वनाथन सुरेश 48 किलोग्राम भार वर्ग में, और निखिल 57 किलोग्राम भार वर्ग में। आकाश गोरखा रमेश 60 किलोग्राम भार वर्ग में, और अंडर 22 में भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता प्रीति 54 किलोग्राम भार वर्ग में, पूनम पूनिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में, प्राची 63 किलोग्राम भार वर्ग में, और मुस्कान 57 किलोग्राम भार वर्ग में। विशेष तथ्य हैं भारत भाग लेने वाले 25 देशों में से 16 ने कम से कम एक पदक हासिल किया है। अफगानिस्तान ने वर्ष 1995 के बाद से किसी भी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना पहला रजत पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है मई 2024 में स्विट्जरलैंड के घड़ियों के लग्जरी ब्रांड ओमेगा ने किस भारतीय खिलाड़ी को खेल राजदूत बनाया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड के घड़ियों के लग्जरी ब्रांड ओमेगा ने नीरज चोपड़ा, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्हें खेल का राजदूत बनाया है। ओमेगा घड़ी के खेल राजदूत से संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। खेल राजदूत बनाया गया है नीरज चोपड़ा को, जो कि भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं। बनाने की घोषणा की गई है 9 मई 2024 को। चोपड़ा को आमंत्रित किया गया है डायमंड लीग के पहले चरण में भाग लेने से पूर्व दोहा में ओमेगा बुटीक ने। विशेष तथ्य हैं नीरज चोपड़ा भाला फेंक में ओलंपिक में और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एशियाई एथलीट हैं। ओमेगा पेरिस ओलंपिक 2024 में आधिकारिक टाइम कीपर भी हैं। ओमेगा वर्ष 1932 से लगभग हर ओलंपिक खेलों में आधिकारिक टाइम कीपर रहा है। ओमेगा स्विट्जरलैंड का एक प्रसिद्ध लग्जरी घड़ी ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम के बीच आयोजित 5 T20 मैचों की श्रृंखला के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। श्रृंखला में भारत की हरमनप्रीत ने सर्वाधिक 116 रन बनाए हैं। ये कथन सही नहीं है। बाकी के सही कथन है। ऑप्शन ए है भारतीय महिला टीम ने श्रृंखला 5-0 से जीती है। और दूसरा कथन है इस श्रृंखला में भारत की राधा यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई हैं। और ऑप्शन डी है श्रृंखला में भारत की राधा यादव ने सर्वाधिक 10 विकेट लिए हैं। संबंधित अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा 2024 दौरे पर भारतीय टीम रही थी 28 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक। दौरे पर आयोजित 5 T20 मैचों की श्रृंखला हुई थी और श्रृंखला का परिणाम रहा था भारतीय महिला टीम ने 5-0 से श्रृंखला जीती थी। सभी मैच खेले गए थे सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सिलहट बांग्लादेश में। 5वें एवं अंतिम T20 में प्लेयर ऑफ द मैच राधा यादव रही थी, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी भारत की राधा यादव। सर्वश्रेष्ठ 10 विकेट लिए थे भारत की राधा यादव ने और सर्वाधिक 116 रन बनाए थे भारत की स्मृति मंधाना ने। उच्चतम स्कोर रहा था बांग्लादेश निगार सुल्तान और सैफ अली वर्मा, भारत प्रत्येक 51 रन, और भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर रही थी। विशेष तथ्य, भारतीय महिला टीम ने पहला T20 44 रन से जीता है। दूसरा T20 भारतीय महिला टीम ने डकवर्थ लुईस पद्धति के आधार पर 19 रन से जीता। तीसरा T20 भारतीय महिला टीम ने 7 विकेट से जीता और चौथा T20 मैच भारतीय महिला टीम ने डकवर्थ लुईस पद्धति के आधार पर 56 रन से जीता है। 5वां T20 मैच भारतीय महिला टीम ने 21 रन से जीता है और बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने कप्तान निगार सुल्ताना थी। बांग्लादेश महिला क्रिकेट की कप्तान निगार सुल्ताना थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय द्वारा कच्छ अजरक को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कच्छ अजरक क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, कपड़ा शिल्प। कच्छ अजरक एक कपड़ा शिल्प है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कच्छ अजरक को GI भौगोलिक संकेत टैग भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है अप्रैल 2024 में, और प्रदाता है पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क नियंत्रक कार्यालय द्वारा। GI टैग के लिए आवेदन किया गया था अजरकपुर हस्तकला विकास संगठन ने जनवरी 2023 में। कच्छ अजरक क्या है? गुजरात के प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक है। यह बनाया जा रहा है सिंध, बाड़मेर और कच्छ क्षेत्रों में 2500 से 5000 वर्षों से, और यह प्रसिद्ध है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अपनी असाधारण कलात्मकता के लिए। इस शिल्प को अजरक में पेश किया गया था 400 वर्ष पहले सिंध के मुसलमानों द्वारा। विशेष तथ्य, कच्छ में धमदका और अजरकपुर के क्षेत्र पारंपरिक हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीकी के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अजरक के नाम से जाना जाता है। अजरक शब्द अजरक से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीला। परंपरागत रूप से अजरक प्रिंट 3 रंगों से बनाए जाते हैं, आकाश को दर्शाने के लिए नीला, भूमि और अग्रिम का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाल, और सितारों के प्रतीक के लिए सफ़ेद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले जॉर्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 7 मई 2024 को एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु ने सेसम को लॉन्च किया। सेसम को स्वदेशी AI अनुसंधान फर्म सर्वम के सहयोग से विकसित किया गया है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पहला एवं दूसरा दोनों कथन सही हैं। 7 मई 2024 को, पहला कथन है 7 मई 2024 को एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु ने सेसम को लॉन्च किया है, और दूसरा कथन भी सही है, सेसम को स्वदेशी AI अनुसंधान फर्म सर्वम के सहयोग से विकसित किया गया है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम लॉन्च किया गया है 7 मई 2024 को। लॉन्च करता है सेतु, एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी और पाइन लैब्स ग्रुप का हिस्सा। इसे विकसित किया गया है स्वदेशी MI अनुसंधान फर्म सर्वम के सहयोग से। इसे डिज़ाइन किया गया है विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI क्षेत्र के लिए। इसका अनावरण किया गया गैर लाभकारी संस्थान पीपल प्लस AI द्वारा आयोजित कार्यक्रम में। सेतु का विजन है BFSI ग्राहकों को बेहतर तेज क्रेडिट लेने और अपने ग्राहकों को अति व्यक्तिकृत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना। विशेष तथ्य है, सेतु की स्थापना वर्ष 2018 में साहिल किनी और निखिल कुमार द्वारा की गई थी। सेतु को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 5 मई 2024 को थॉमस कप एवं उबेर कप 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। पहला कथन है, पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का स्वर्ण पदक चीन ने 11वीं बार जीता है। और दूसरा कथन है, महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता उबेर कप 2024 का स्वर्ण पदक चीन ने 16वीं बार जीता है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है थॉमस कप उबेर कप 2024 के बारे में। थॉमस कप क्या है? यह एक पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता है, और उबेर कप क्या है? यह महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता है।
आयोजित हुआ है 29 अप्रैल 2024 से 5 मई 2024 तक। आयोजन स्थल रहा है चेंगडू, चीन। संस्करण था थॉमस कप का 33वां और उबेर कप का 30वां। थॉमस कप 2024 का परिणाम: स्वर्ण पदक चीन ने जीता है 11वीं बार और रजत पदक जीता है इंडोनेशिया ने। कांस्य पदक जीता है मलेशिया और ताइवान ने। चीनी ताइपे। उबेर कप जीता है 2024 का परिणाम: स्वर्ण पदक जीता है चीन ने 16वीं बार और रजत पदक जीता है इंडोनेशिया ने। कांस्य पदक जीता है जापान एवं दक्षिण कोरिया ने। विशेष तथ्य है थॉमस कप सर्वाधिक 14 बार इंडोनेशिया ने जीता है। उबेर कप रिकॉर्ड 16वीं बार चीन ने जीता है। डेनमार्क वर्ष 2016 में थॉमस कप का खिताब जीतने वाली पहली गैर एशियाई टीम थी। थॉमस कप की शुरुआत वर्ष 1948 से 1949 में हुई थी। प्रारंभ में यह हर 3 वर्ष पर आयोजित होता था, किंतु वर्ष 1982 से यह हर 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। उबेर कप की शुरुआत वर्ष 1956 से 57 में हुई थी और प्रारंभ में यह भी हर 3 वर्ष पर आयोजित किया जाता था, किंतु 1984 से यह हर 2 वर्ष पर आयोजित किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।